उत्तराखंड के हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हरिद्वार में मनाया गया। इस दौरान भारतीय फौजियों को सम्मानित किया गया तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में आज आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वालापुर हरिद्वार की ओर से मनाया गया, जिसमें पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय सेना के फौजियों को सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यह महोत्सव मनाया गया, इसमें काफ़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और भारतीय सेना के पूर्व फौजी उपस्थित थे। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों को शॉल लगाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के उपरांत तमिलनाडु के कुल्लू जिले में हुए हादसे के शिकार दिवंगत CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरिका रावत और 13 शहीद सैन्य कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो आपने कहा कि पिछले वर्षों से भी इसकी घोषणा कर चुके हैं, तो वो एजेंडा जो है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हर वर्ष हमारा बस्ती विस्तार योजना चलता है। तो इस वर्ष भी हमारा जो बस्ती विस्तार योजना थी वो 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक थी। तो इस वर्ष शौर्य दिवस भी है, अपना 50 वर्ष हो रखे हैं 1971 से आज तक। तो उसी उपलक्ष्य में जो हमें प्रांत से योजनाएं मिली, तो उसमें हमने गली मोहल्लों में जाकर एक परिचय के नाम से अपनी संघ की पुस्तिका थी उसका वितरण किया। वितरण करने के उपरांत जिन लोगों में वितरण किया उन्हीं परिवारों में कहीं एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, हमने भारत माता की आरती भी गाई। इसके पीछे जो उद्देश्य है कि सर्व समाज में समरसता आए और समरसता का भाव मतलब जाति पाति से ऊपर उठकर और विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों से अलग हम हिंदू भी हैं, इसका उद्देश्य वही है। देखिए, जो हमारा लक्ष्य है पूरे प्रांत में चल रहा है, उसमें हमारा प्रयास था जो हमने जन जागरण समाज में जाकर जो जिन लोगों को हम चिन्हित कर पाए। देखो, देश की आज़ादी में बहुत लोगों का योगदान है, उन लोगों का जिनका हम अधिकतर लोग नाम भी नहीं जानते, क्योंकि चर्चा में कुछ लोग आते हैं, कुछ नींव का पत्थर होते हैं। तो जो नींव के पत्थर होते हैं उन तक पहुंचना संभव नहीं होता, पर हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक प्रयास था कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँचें जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया और जिनकी वजह से हम आज 50वां शौर्य दिवस मना रहे हैं और 75वां वर्ष मना। देखिए, ये पूरे देश के लिए बड़ा कष्ट का विषय है। उनको हमारा सत्सर नमन है कि उन वीर जवानों को हम हमेशा याद रखेंगे। और मुझे एक अनुभव हुआ, जनरल रावत जी की अस्थियां VIP घाट हरिद्वार आई थी, तो हमें वहाँ जाने की उत्सुकता भी थी और प्रणाम करने की भी इच्छा थी।